हमने विराह का शीर्षक बा राजा भोज बने तोता। बड़ा निमन विराह राम केवल जी आप लोग के सुनौलन हो। श्रवण जैसन भैया बेटा आज तलक ए दुनिया में केहू ना रहल। जवन श्रवण कुमार अपने माई बाबू खातिर कर बोला भैया वैसन केहू कर ना पाई। आई आप लोग के बीच में मात्र 20-25 मिनट का विराह सुनावे जात बानी। हमारे कवि जी 4 लाइन भूमिका के अंदर बड़ा ही सुंदर भाव लिखते कैसे मास्टर। भूमि भूपत भी भूषित हुए सौर से शौद विद्या के राजा वो ज्ञाता रहे। रुद्र ही रौद्र का रूप धारण किया जिनकी गणना नहीं रूप कितना धरे। भोज बारी किए गर्व तोड़ा गया मैं हुई मैं को मलंकित करे। दारम नगरी धरा पर बताया गया कलम सत्य की ज्योति जले। बड़ा ही सुंदर है एक लाइन यहाँ कव्वाली का टुकड़ा लगा था मास्टर कैसे। परवरदिगार आलम अरे परवरदिगार आलम अलम अलम बना दे। परवरदिगार सुंदर भाव लिखत बन कैसे मास्टर। राजा थे भोज ज्ञानी राजा थे भोज ज्ञानी गरिमा महान थी। राजा थे भोज ज्ञानी शोहरत में
मास्टर। उज्जैन धार नगरी के भोज भूपानी, शोहरत गगन को चूची मगन की राजधानी, घमंड भारी भोज को लाओ चलाओ, अपने समान को कोई बस नाम ना आया है बाजीगर एक राजा के गेट पे, मारो लाला के बाबू निर्धन के पेट पे, राजा से कौन जानी धरती कहे मतारी, दाता सिपाही भाग जाती जल्द रे भिखारी, अच्छा बाबूजी बिरहा पत्नी गौर करे जा। उज्जैन धारा नगरी करे वाला राजा भोज रहा भैया, वो दुई ठे शादी कैले रहलन, डबल शादी कैले रहलन भैया। पहल की पत्नी का नाम बताओल गई सत्यवती, दूसर की पत्नी का नाम बताओल गई भानुमती। राजा भोज बहुत ही ज्ञानी रहलन भैया, उनके 14 विद्या का जानकारी रहल, और वही 14 विद्या का जब जानकारी रहल भैया, राजा भोज के अंदर घमंड हो गई, राजा भोज के अंदर गुरूर हो गई। राजा भोज सोचे लगलन कि हमसे बड़ा वीर होता ये धरती पर क्यों हिले ना हो, लेकिन हम बताइए भैया जे घमंड करेला ओकर एक न एक दिन घमंड टूटी जाला। घमंड भैया करे के ना चाहिए, कोनो चीज का घमंड भैया ना करे के चाहिए, लेकिन राजा भोज घमंड कैले रहलन कि हमरे पले विद्या का जानकारी हो। धीरे धीरे समय गुजरत बा बाबू, राजा भोज के दरवाजे पर मदारी देखावे वाला गए हवन। देखो तब भैया राजा महाराजा के घरे चाहे हम केहू का बात कहें, अच्छा रूप रख के उनकरे अंदर घमंड अहंकार छा देलस भैया, अपना आगे केहू के जोड़बे ना करो। धीरे धीरे कुछ दिन बीतत बा, एक दिन राजा भोज के दरवाजे पर मदारी देखावे वाला पहुंचल बा। देखत हब भैया लोग राजा महाराजा के घरे पहरेदार भैया लगल रहल दुआरी पर, त्रिशूल लेके भाला, केहू के भैया अंदर जाए न दिए लोग बिना पूछले। ए भैया मदारी वाला गई राजा भोज के दरवाजे पर, लेकिन दोनों पहरेदार जाए ना देत हो। मदारी वाला कहथुन कि भैया काहे बदे हमरे पेट पर लात मारत हुआ, यह हमन को रोजी रोटी हो, यही से हमन का अपन पेट पर्दा चलावल जला, हमके अंदर जाएदा, कुछ अपन कला दिखावेदा, कुछ जरूर रुपया पैसा मिल जाए। ए भैया पहरेदार कहथुन कि ए राजा से बढ़िया धरती पर कौन पैदा हो गई, 14 विद्या का जानकारी राजा भोज के पास बा, और तू कहत ना कि हम मदारी दिखा दे ही, कैसे हम मानी। ए भैया ओ मदारी वाला के दोनों पहरेदार जाए ना देत हुन, कैसो कैसो करत करत भैया हाथ गोड़ जोड़त जोड़त राजा भोज के पास खबर गइल बा, दुई ठे मदारी वाले आइल हवन, अपन कला दिखाओ बदे कहत हुन कि राजा भोज से मिले के बा, राजा साहब से मिले के बा।
ए भैया जब इतनी बथिया राजा बोल सुनला ओहो मने मने कहे लगलन कि हमसे बढ़िया धरती पर कौन पैदा हो गई। बोलावा देखी तक कौन हम मदारी वाला। ए भैया राजा भोज आदेश दिलन मदारी वाला अंदर गइल बा। राजा भोज आइला भैया सिंहासन पर बैठा हवन। सब लोग अपन जगह जगह स्थान ग्रहण कैले बा। तब राजा भोज मदारी वाला से बात कथुन का कथुन मास्टर गीत बदल एगो लड़का से बड़ा बेहद प्यार करत रहे। लड़कियां फोन लगावत बा ओकर शादी हो गइल बा। अपना जानू के लगे फोन लगावत बा। आए के बात कहे का कहे अब बात न हमसे होई सुनाए मोर परेगा। लक्ष्मण यादव साथ उनकर पत्नी भी रही भैया। वो पत्नियों का नाम भी संयोग से सत्यवती ही रहल। वो धागा के आसमान में ऊपर फेंक दलन, लेकिन वो धागा जाके ऊपर अटक गइल बा और धागा जमीन से 5-6 फुट ऊपर बा, जमीन में नहीं छुआइल बा। सबकर दिमाग भैया वही जैसे काम ना करत बा कि आखिर ई धागा ऊपर गइल हो, अटकल कहाँ हो और नीचे जमीन भी छोड़ ले बा। लेकिन भैया वो धागा के जब फेंकलस तब मदारी वाला राजा भोज के अपने मेहरारू के राजा भोज के सौंप देलस कि हम आई तो अपना मेहरारू के लेके जाई। जब धागा ऊपर फेंक देलस बाबू तो वो धागा के पकड़ के करत कहा मास्टर अंतरा के हम बताओ।
धागा के पकड़ के ऊपर चढ़े सुबुर सुबुर राजा समेत सब के सुबुर गर्दन कटल निचेड़ार गिरले गर्दन कटल निचेड़ार गिरले जब तक ले भैया सबके लोकल तब तक ले देखलस ऊपर फिर मदारी वाला गायब हो गई। सब पर दिमाग भैया काम ना करत है कि आखिर ई धागा भी ऊपर फेंक देलस। धागा जाके ऊपर अटक गई बा मदारी वाला भी ऊपर गई आई आखिर गई है कहाँ ए भैया धीरे धीरे कुछ छोड़ बीतत बा। अब वही सोचता हूँ भैया तब बोले मदारी वाला को सरवा कट के भुइया गिर गई। सर अलग शरीर अलग सब देख के औरी आँख हो गई। केहू का दिमाग काम ना करत भैया। पूरा दरबार भैया भरल बा। वही भरल दरबार में मदारी वाला का सर अलग शरीर अलग ऊपर से कट के नीचे गिर गई। केहू का दिमाग काम ना करत भैया। सोच में पड़ल बा कि आखिर ई भइल है कैसे। ए भैया वो मदारी वाला के लेके लगले लोग दाह संस्कार करे बदे। लेकिन जब मेहरुआ रहे सत्यवती राजा भोज के लगवा जब भैया जरे लगल लाश तो जाए के मेहरुओ अपना सैया जी के साथे सती हो गई। दोनों जानी सती हो गई भैया। ये दुनिया के छोड़ के चल गईलन। धीरे 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 समय गुजरत बा। जब साँझ भइल भैया किरण डूबे का समय हो गई रहल तब मदारी वाला आए के राजा भोज के आगे खड़ा हो गई। मदारी वाला राजा भोज के आगे खड़ा हो गई। बाबू यहाँ पे गौर करी जा। मदारी वाला कहत बा किया राजा अब तो हमारे पत्नी के दास अब हम दूसरे रास्ता हो। कि बोला है मदारी तू ता पारा दूराचारी हो। बोला है मदारी तू ता बड़ा दूराचारी हो। आ घर में चोरौले बाड़ा बेदा हमारे नारी हो। घर में चोरौले
वो मदारी वाला के आगे सामने खड़ा हो गई। जब ये खुद देख लेलस भैया राजा भोज और जितना सब बैठल रहल ओमे सभा में सबकर दिमाग काम ना करत बा। सब देख के अवाक हो गई कि आखिर एक मेहरारू मर गई रहल है, इहो मर गई रहल है, लेकिन आयल कहाँ से हो? ए भैया जब ये कुल देख लेलन तो राजा भोज कमरी शर्म के मारे नीचे हो गई। तब बहुत समय मास्टर महिला का तेरी कमाओ लगत बा। तो घमंड चकनाचूर हो गई। अरे बाबू घमंड चकनाचूर हो गई तो राजा प्रजा के सामने हो गई। घमंड चकनाचूर हो गई, राजा प्रजा के सामने हो गई। ए भैया राजा का घमंड टूट गई। यही से हम कहली भैया कि कबो घमंड करे के ना चाहिए। कोनो चीज का भैया घमंड करे के ना चाहिए, वो आज न तो कल टूट ही जाए। ए भैया राजा भोज कलन की चला हम तोके जब तुहार मेहरारू मिली गई तो हम अपन आधा राज काट दे देती। मदारी वाला कहता कि अरे राजा तू कहाँ दे बाप के आधा राज काट, तू हमारे मेहरारूआ के रखले रहा। ए भैया जब इतनी बतिया सब सुनत बा सबकर दिमाग काम ना करत बा। सब सोच में पड़ गए कि हई मदारी के जात होके राजा भोज की ऐसन ऐसन बात। ए भैया तब राजा भोज कहलन कि आखिर हमरे पहले तो 14 विद्या के जानकारी रहल है, ई तू 15वां विद्या कहाँ से सिखला है? तो कि हम आधा राजपाट तो हम देबे करें। मदारी वाला कहता कि हमके तोरे आधा राज काटना चाहिए, तू बस खाली हमार तन्नी सा हेल्प कदा, हमके महलवा से कुछ दूरी को हमके छोड़ दा कि हम अपना घरे चले जाएं। ए भैया लेकिन जंगल के बीच में आयल तब अपन मदारी रूप धारण कैल हुएस। ए बाबू मदारी वाला रहे के भगवान भोलेनाथ रहलन और उनके साथ जो पत्नी रहली पार्वती जी रहली। भैया जब ये देखल भैया राजा भोज गोड़वा बगिर के लगल माफी मांगे, कथन प्रभु तू ए रूप में हमसे बहुत बड़ियार गलती हो गई बा। ए भैया भगवान भोलेनाथ क्षमा कर दिलन, कलन की अगर तोके 15वां विद्या सीखे के हो तो हम तोके बता देते, लेकिन तू अकेले सीखिया, केहू ई विद्या जाने न पावा। ए भैया भगवान भोलेनाथ बता के चल गईलन। राजा भोज गई कहाँ मास्टर गीत बदल गई। गंगा जी के तनो न होइबा, अरे गंगा जी के तनो न होइबा, पत्थर चिड़ी ना कोई राजा। अमर गुरु मिल गईले पनवा, अमर गुरु मिल गईले पनवा, जनवा के सुखले हरा राजा।
मंत्र सीख लेलस, लेकिन ओकरे साथे साथे जवन सथवा में भैया मंत्रिया आई रहल उहो चोरी से ये मंत्र सीखत रहल। जितना राजा भोज मंत्र सीखलन भैया उतना मंत्री भी मंत्र सीख के पास हो गई। ए भैया राजा भोज और मंत्री जब मंत्र सीख लेलन तब घरे जाए लगलन। तब मंत्री काजबा किए राजा, ए राजा साहब तू जवन मंत्र सीखे गई रहला तनी सिद्ध कई के देखौता कि कैसे तू सीखला, आखिर कैसे पता चली कि तू मंत्र सीख ले हुआ। ए भैया राजा भोज धीरे धीरे कुछ दूर पर पहुंचल हुए जंगल में। तब राजा भोज कहत हम कि अच्छा कौन एक मरल पक्षी लिया। तबले संजोगा से भैया धीरे धीरे रात हम तबले एक मरल सुग्गा मिल गई। राजा भोज घोड़ा पर से उतर के अपन विद्या बतावे लगलन भैया। राजा भोज जब भैया मंत्र सीखले रहलन मदारी वाला के दिखावे लगलन। मंत्र कमर रहल भैया, यह मंत्र हल कि राजा भोज अपन शरीर छोड़ के तोता में प्रवेश हो गए। यह मंत्र आराध्या राजा भोज अपन शरीर छोड़ के वही तोता में प्रवेश हो गए। लेकिन इधर मंत्रिया के देखा भैया, मंत्रियों सीखता रह भैया, मंत्रिया अपन शरीरिया छोड़ के राजा भोज में प्रवेश हो गए। राजा भोज वही वन में तोता बन गई। और मंत्रिया राजा भोज के अंदर प्रवेश कर गई, राजा बन गई। नकली राजा रह गया, रहे के मंत्रिया रह यार, असली राजा भैया तो बने में तोता बन के अपन लगल उड़े। आई मंत्री नकली राजा का भेष बना के रूप धई के चल गई महल में। लेकिन देखा भैया जब राजा भोज घर से निकलल तब अपना मेहरारू के एक सलाह दिला कि अगर देखा तू हमरे भेष में क्या का एक दिमाग काम हम ना करत है कैसन कथा कि मरल सुग्गा लेके आई बा, तोता लेके आई बा तो एक ठे सरफी देव, आ जिंदा तोता लेके आई बा तो दू ठे सरफी देव। तो सब अपन मने मने सोचे था कहत लिया के देवे में का होता जब एक ठे दू ठे सरफी मिलते बा। ए भैया तोता खोजे बने निकल गए लोग जंगल में। एगो पेड़ पर भैया 99 तोता रहल, आ वही में से एक थे राजा भोजो रहल घूमत रहल भैया। जब तोता मारे बदे आदमी गई हवन तो पेड़े पर 99 तोता रहल भैया। वही पेड़ पर देखत हवन, ध्यान न बोले हवन। तब राजा भोज सबसे जितना तोता रहलन भैया सबसे कहलन कि अच्छा यह अच्छा ये बात बा कि हमन के एक पेड़ पे है जा, लेकिन हम नीचे देखत हुआ कितना आदमी हमन वो हमन के लेके जाए बदयाल हम सबके चेतावे लगलन कि जब ये जाल बिछैया तो तोह लोग मरले कहीं करके वही जाल में गिरत रही लोग। आ जब सोचिया कि सब गिर गई है जाल में, तब जब सोचिया कि सब में गिर गई बा उठावे का कोशिश करी तब ले तोह लोग फरार हो जाइए, उड़ जाइए। ए बाबू जाल बिछा देलन। जब जाल बिछा देलन बाबू तोता कुल नखड़ा बनाए के इस जाले में गिरे लगन। 98 तोता भैया इस जाल में गिर गई। अब तब बोले भैया 99 तोता रहल जो राजा भोज रहलन वो जलिया में गिर गई। सब तो भैया सोचल कि सब तोता यही में गिर गई बा, उठाई के लेके जाई तब तोता जितनी रहलन फरार हो गईलन। लेकिन राजा भोज वही जलिया में फंस गलन हो बाबू, जलिया में फंस गलन। वही जाल में जब फंस गए भैया सबके सलाह बतौला लेकिन अपने नहीं उड़ पौला। वही जाल में पकड़ ले हवन। तब राजा भोज कहत हन कि अच्छा सुना तो लोग हमके ले जाके का पैबा। तो सब यह तर्क लगावत है कि यही तोतवा सरवा बोलत का
फिर सबकर दिमाग खुलल कि अच्छा चला जाएगा पोसल तोता हुई ना कहल भैया सिखावल तोता हुई कि सिखा दल हुई वह बक्कत हुई। तब भैया राजा भोज यानी तोतवा कलश कि अच्छा तो लोग ई कहाँ लेके जात हो। तब सब कहलन कि हम वहाँ लेके जात ही राजा भोज के यहाँ। वो हमन से कहल कि जे मरल तोता लेके आई ओके एक ठे सरफी आ जे जिंदा तोता लेके आई ओके 2 ठे सरफी। ए भैया राजा भोज जब असली राजा भोज रहलन भैया तोता कहे लागल कि हमके कहीं मत लेके जा लोगन, हमके साहूकार के घरे पहुंचा दा। ए भैया चंदा साहूकार के लगे तोता तो चल गई बा। तोता कहे लगल कि हमके तू खरीदला, तू हमके खरीद लेबा तो वही दिन से तोहर धन दौलत रुपया पैसा बढ़े लागी। ए भैया लेकिन ओकरा बदला में है जे आयल है साथ में एके 10 ठे सरफी दे दा। ए बाबू 10 गो सरफी लेके चल गइलन। तोता चंदा साहूकार की लेहला। धीरे धीरे कुछ दिन बीतल बाबू। तोता पिजड़ा में बंद रहल। धीरे धीरे 2-3 साल बीत गई। एक दिन तोतवा रोवे लागल। तब चंदा साहूकार कथन कितना दिन तू हमरे घरे रहला है, आज का होगल तू कैसन रोवत हुआ। ए बाबू तोता अपन सारी बात बतौलस जवन जंगल वाली बात रह दिया कि हमरे संगे ऐसन ऐसन घटना भइल बा। हम असली राजा भोज हई, हमके हमरे मेहरारू के लगे पहुंचा दा सत्यवती के पास। ए बाबू चंदा साहूकार उस सुग्गा के चुरा के सत्यवती के पास यानी राजमहल में लेके जात हुआ। तो उस समय बाबू आला प्रभाव लगा। रानी का बात सुन के हौसल सुन छलिया बाबू। सत्यवती आवत ही बाबू तब तक ये राजा भोज तन्नी सा बोल देलो। आ तबले सत्यवती चिन गईली कि अच्छा तुम महल में लेके आवा। ए बाबू वो राजा भोज यानी सुग्गा महल में गई हो। राजा भोज अपन सारी बात सारी कहानी बतौलन सत्यवती के। सत्यवती कहली कि स्वामी हम एक बात पहले ही से जान गईली कि ये हमार असली स्वामी ना हवन। तो कहले रहला ना कि अगर हम सीख के मंत्र आई तो तू पूछिहा कि जब मंत्र सीखे गई रहला तो हमसे गईला तब ओकरे पहले कहला था। हम जान गिली, हम डांट के
वो मंत्री के भगा देले। हम जान गए कि वो मंत्री बा, वो असली राजा भोज नहीं थे। ए बाबू, सारा बात राजा भोज अपनी पत्नी को बताता है। कलन कि अच्छा सत्यवती, तू एक मरल बकरा मंगा। ए भैया, कहीं से मरल बकरा आयल। तब एक इहो बात कहली, एक इहो बात कहलन कि सत्यवती, तू राजा भोज यानी नकली मंत्री के अपने लगे बुलावा बहका फुसला के। ए बाबू, मंत्री मने मने खुश बा कि आज हमरा के डांट के भगौले रहले सत्यवती, आज हमरा के बुलावत है। ए बाबू, अपन खुश होके नकली राजा मंत्री खुश होके वही महल में गइल बा। ए बाबू, जब महल में गइल तब सत्यवती कहली कि स्वामी, हमसे बहुत बड़ी यार गलती हो गई, लेकिन जब तुम मंत्र सीखे गई लला ओके तनी सिद्ध कई के देखौता, ओके सिद्ध कई के देखैबा तबन हम जानत कि तुम मंत्र सीख लेले हुआ। ए बाबू, नकली राजा भोज कहला कि हम तो मंत्र बतैबे करब जब सीखले गए रही हम, लेकिन एक तुम मरल बकरा मंगावा। ए बाबू, सत्यवती मरल बकरा मंगौली हम। आ जब मरल बकरा मंगौली तब अपन मंत्र देखावे लगल मंत्री, अपन शरीर छोड़ के वही बकरा में समा गया। आ तबले हरिया जौन भैया तोता रहलन अपन शरीरिया छोड़ के अपने शरीरिया में समा गइलन। इधर भैया ही मंत्री बकरा बन गई और राजा भोज अपने रूप में आ गइलन। तब वो समय राजा भोज ऐलान करत हन का मास्टर खड़ी कमाव लगत। तो उठा के जूता एक पति और मास्टर बढ़ जा। उठा के जूता मारा तब फटल कपड़ा, तो छोड़ ले दुखवा में भारतिया मंत्री बकरा। मंत्री था न लायक, किया न सुकर्म वह कुकर्म का नायक। तब मेरी गेट पर कायम आजमाओ कर मकबरा, तो छोड़ ले दुखवा में ए भैया। राजा भोज ऐलान कर दिलन कि अच्छा ये बकरा के पकड़ के बांधल यही मेन गेट पे, अजय ए महल में प्रवेश करी वो बकरा के पहले 5 जूता मार के प्रवेश करी। ओकरा बाद जब महल से निकली तब वो 5 जूता मारी, ओकरा बाद ही घरे जाई। ए भैया, जे चप्पलों पहन के आवे भुला जाए तो हो जाए कि जूता पहले। अरे यार, बकरवा के मारे के राजा भोज के साथे बड़ा ही गलत व्यवहार कैले रहा। एक तब मारत मारत मुआ घूम। ए भैया, जे जहरा से आवत 5 जूता बकरा के लहा ले, आ जब निकल के आवत तब वो 5 जूता वो बकरा के मार ले। एक दिन एक थे आदमी आल बड़ा गुस्सा है, जूता अपन निकाल के भैया जमन 5 जूता मरल से ही सरे पर बकरा अपन टेल बोल देना। बकरा ये दुनिया के छोड़ के चल गई। तब भैया राजा भोज उज्जैन धारण नगरी में देखत हो भैया, आज भी कायम बा उज्जैन धारण नगरी के मेन गेट पर बकरा का मकबरा बनी हो, ये आज भी कायम भैया। राजा भोज भैया कोनो गलती भी ना कैले रहलन। राजा भोज अपने हाथों के सजो भी ना देहला, दूसरा के हाथे सजा के मिल गई।
आ इतना नीक दिल इंसान रहलो उ राजा भोज के ओकर मकबरा भी बनवा देना ओ मेन गेट के सामने। यही जन से हमार बिरहा समाप्त होत बा। गुरु घराना का परिचय बा। जय जखाड़ गुरु जदू लौटन प्रसिद्धन स्वर्ग निवासी।